जो अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं, वो भारत माता का नहीं। ये किसान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। लड़ाई अभी बहुत लंबी है और लड़ाई ऐसे तानाशाह से है जो इस देश को बर्बाद करने और बेचने पर तुला हुआ है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये आग लगाओ राज करो की नीति पे चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस देश का जो किसान है वो आंदोलित हो, वो हिंसा करे, वो जो है कानून हाथ में ले। किसान आंदोलन में लगातार जुड़े रहें। मेरे साथ अतुल त्रिपाठी हैं, युवा किसान नेता हैं और आज भी किसानों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। सरकार ने एक नई से कमेटी बना दी है और ये वीडियो देख लीजिए पहले आप, फिर बातचीत शुरू करेंगे। ये वीडियो ये शख्स है गुनी प्रकाश, जो किसान आंदोलन के दौरान सरेआम कह रहा था कि लठ बजाइए जो प्रदर्शनकारी हैं। किसान के लिए जो एमएसपी वाली कमेटी है उसमें इनको रखा गया है। किसानों की बैठक हो रही है। अभी जो राकेश टिकैत है वो बिहार के दौरे पर हैं, लगातार कई बैठकें चल रही हैं। क्या है अपडेट किसान आंदोलन पर, राकेश त्रिपाठी से समझेंगे, अतुल त्रिपाठी से समझेंगे। अतुल, क्या अपडेट चल रहा है? स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा विश्वासघात ये सरकार ने किसानों के, इस देश के किसानों के साथ किया है। और जिस तरीके से एक सरकारी कमेटी का गठन करके पूरे जो किसान आंदोलन में जो 700 से अधिक हमारे किसान शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि पे ये धब्बा है ये कमेटी। क्योंकि इस कमेटी में जानबूझकर बहुत चुन करके ऐसे किसान विरोधी लोगों को चुना गया है, चेयरमैन बनाया गया है, जिनका स्पष्ट रूप से संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन और 500 से अधिक संगठन जिसका विरोध कर रहे थे, उसी को जो है फिर से कमेटी के रूप में हम किसानों के ऊपर तानाशाही करने के लिए ये सरकारी कमेटी का गठन किया है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस देश के सभी ज़िलों, राज्यों, शहरों में किसान जो है आंदोलित होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। क्या है एसकेएम की अब क्या आगे की रणनीति है? देखिए, स्पष्ट रूप में रणनीति यही है कि आज जिस तरीके से एक घिनौनी राजनीति किसान जो अन्नदाता के ऊपर की जा रही है, मैं कहना चाहूँगा कि जो अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं, वो भारत माता का नहीं। ये किसान विरोधी मानसिकता के लोग हैं और ये इस तरीके से नहीं मानेंगे। क्योंकि आप देखिए, कालांतर में भी जिस तरीके से विज्ञान भवन बुलाया गया, 26 दौर की बातचीत की गई और उसके बाद से भी जो है इस तरीके का जो विश्वासघात हो रहा है, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, तो अब आगे की क्या रणनीति है, क्या बातचीत हो रही है? क्या फिर से आप लोग धरना प्रदर्शन पर जाएंगे? स्पष्ट रूप में देखिए, ये तो इस देश की जनता को समझना पड़ेगा और इस देश के समूचे किसान को समझना पड़ेगा कि आज आप जिसको हितैषी मान रहे हैं, जिन घड़ियाली आंसुओं के पे आप बह रहे हैं, वो लोग जो है वो जालिम हैं। और पहले तो अंग्रेज़ होते थे जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। आज ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये आग लगाओ राज करो की नीति पे चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस देश का जो किसान है वो आंदोलित हो, वो हिंसा करे, वो जो है कानून हाथ में ले। लेकिन मैं इस देश के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि लड़ाई अभी बहुत लंबी है और लड़ाई ऐसे तानाशाह से है जो इस देश को बर्बाद करने और बेचने पर तुला हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि फिर से एक होना पड़ेगा, फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। और आज के पर्याय में शैलेंद्र की चंद लाइनें मुझे याद आती हैं कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां,
किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियाँ, लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए उठे कदम। अग्निवीर को लेकर क्या बातचीत है, क्योंकि किसान को अपनी मांग नहीं हो रही है और किसान के बेटे ही सेना में जाते हैं। स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से आपने देखा कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से इस सरकार को किसानों ने घुटने टेकने पे और नाक रगड़ने पे इस तानाशाह को मजबूर किया, उसी का बदला ये अग्निवीर के रूप में लेना चाह रहे हैं। और यही सत्य है, क्योंकि ये जानते हैं कि सेना में अंबानी अडानी के बच्चे नहीं जाते हैं, ये जानते हैं कि सेना में राजनाथ सिंह का बेटा नहीं जाता है, सेना में जयशाह नहीं जाता है, सेना में जाते हैं तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे जाते हैं, जो इस देश की जवानी को, इस देश की युवा शक्ति को बर्बाद करने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इस देश का युवा जाग गया तो इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने में समय नहीं लगेगा। और इसलिए और मैं कहना चाहूंगा इस देश के युवाओं से कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सुन रहे हैं कि सब लोग डर गए हैं जेल जाने के डर से। अब लड़ना है इन संविधान विरोधी, युवा विरोधी चोरों से। लोग कह रहे हैं किसान सब डर गए हैं, सबके खिलाफ जांच चल रही है, जेल जाने से डर रहे हैं। नहीं, स्पष्ट है, किसने कह दिया किसान डर रहा है? किसान न कभी डरा था, अभी तो इनको नाक रगड़वाई है। ये तो हमारी सहनशीलता, हमारी उदारता, हमारी शीलता को अगर कमजोरी समझी जाएगी तो हम बता देना चाहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है और 4 लाख किसान और 4 लाख ट्रैक्टर वहीं के वहीं पड़े हैं। जिस दिन एक कॉल दे दिया आदरणीय राकेश टिकैत जी ने, उस दिन फिर से दिल्ली की दहलीज को भेदने में किसान पीछे नहीं हटेगा। हम बार बार कह रहे हैं, हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं। और अग्निवीर में अभी आपने देखा किस तरीके से अब जाति पूछी जाएगी। कहावत है हमारे यहाँ कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो एक फौजी की। क्यों पूछ रहे, क्या मनसा लग रहा है इसके? स्पष्ट तौर पर ये चाहते हैं बांटना, लूट बाट खसोट, हिंसा, उन्माद, इसी का पर्याय ये सरकार बन चुकी है। ये चाहते हैं कि अग्निवीर में जाति घुसाई जाए, उससे कि ये लोग जो है अपनी विचारधारा के और सबसे बड़ा प्रहार हिंदुस्तान के इतिहास में जो सबसे सर्वोच्च संस्था आर्मी पर है, वो ये सरकार अग्निवीर के माध्यम से करने जा रही है। क्योंकि अग्निवीर में समझिए, ये चाहते हैं कि अग्निवीर में इनकी विचारधारा के लोग, आरएसएस की विचारधारा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किए जाएं, जिससे कि एक विचारधारा का राज हो और इस देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा सके। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि युवाओं से आपको रूबरू करा जाए। आपको क्या लग रहा है, आप तो किस जाट समाज से, किसान भी, अग्निवीर को लेकर भी अब क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, हर 4 साल के बाद अग्निवीर रिटायर होंगे, हमारे युवा साथी, हमारे भाई रिटायर होंगे। सोचिए हर 4 साल के बाद कितने युवा रिटायर होंगे। मतलब हर 4 साल के बाद मतलब ये चालू हो जाएगा, 5वें साल भी, 6ठे साल भी, 7वें साल भी। वो उससे क्या होगा, रेडिकलाइजेशन होगा सोसाइटी के अंदर। जो ये जैसे आज अखबार खोला तो मैंने देखा कि हम निर्यात ज़्यादा करेंगे, हम आयात कम करेंगे, जो हमारे डिफेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें। तो क्या होगा जब ये सारे के सारे लोग जो रेडिकलाइज होंगे, साथ में आपने डाल दी है जाति। सोचिए थोड़ा सा, 4 साल जब वो सारे भाई हमारे साथ में नौकरी करेंगे, जब हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग एक फ़ौजी से उसकी जात नहीं पूछते हैं कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है। लेकिन 4 साल वो साथ में रहते हुए उन लोगों के बीच ये जातियों वाली चीज़ें डाल के वो लोग एक दूसरे से वहीं उनकी भिड़ंत होनी शुरू होगी। और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो ये मैसेज पास ऑन करना शुरू करेंगे, जिन्होंने जो हमारी ये जो क्या नाम है, ये जो हमें बनाया,
क्या नाम दिया है मुझे तो पता नहीं। अग्निवीर अग्निवीर जो भी बोला है इन्होंने, जातिवीर, ये संघी वीर या इस तरीके से निकल के आएंगे बाहर, तो समाज में क्या मैसेज, जो हमारे युवा जब ये चीज़ बोलना शुरू करेंगे कि हमारे साथ जहाँ फौज के अंदर हम कभी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, वहाँ लोग इस तरीके से एक दूसरे की जाति के ऊपर आपस में ही मरने को कटने को तैयार होंगे, तो बाहर आके जब उनके पास हथियार हैं, सब कुछ हैं, तो सोसाइटी में वो क्या मैसेज डालेंगे और क्या चीज़ें हमें देंगे। यहाँ जो बाहर आके सम्मानित नौकरी करते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद क्या करेंगे। दूसरी चीज़ साथ में ऐड करना चाहूँगा मैं कुछ, कि आप लोग हमारे लिए तो अलग अलग इनके भाजपा के प्रवक्ताओं ने या गोदी मीडिया ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि बहुत अच्छी स्कीम है। इस तरीके से आप सोचिए, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, माफ़ कीजिए सवाल नहीं उठाना चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है, जो हमारे R.K. राघवन जी थे या हमारे जो सुनील गौर जी थे या फिर वाईएस शायद मोदी जी थे, उनको किसी को NIA का प्रमुख बना दिया, किसी को PMLA का चीफ बना दिया, किसी को शायद सिप्रस का एम्बेसडर हाई कमिश्नर बना दिया। तो देखिए, जब उनको 60-65 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के बाद उन्हें इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि हम उसके बाद क्या करेंगे। सोचिए 60-65 साल का एक अच्छी, जिसने जीवन में हर कोई चाहता है कि पैसे से ज़्यादा इज्जत कमाए, नाम कमाए, सबका होता है कि हमें रिकॉग्निशन मिले। आपको नाम मिला, आपने सरकार में, देश में, विदेश में नाम कमाए, आपकी रिकॉग्निशन हुई, और उसके बाद आप लोगों को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि आप मरें जब तक कुछ ना कुछ रखें अपने पास, चाहे कोई NIA का प्रमुख बन के रहे या किसी भी तरीके की। कोई शायद मोदी जी का नाम पर कुछ केस था, कुछ नहीं, सबको पता है कि SIT की जांच में किन्होंने उन्हें क्लीन चिट दी थी, उन्हें क्या बनाया गया है, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। तो सोचिए, ऐसे ऐसे पद उन्हें चाहिए, और 4 साल के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें तो वही मिलेगा जो ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हम किसी के चौकीदार बने या रोडों पे या पकोड़े तलें या फिर सफाई कर्मचारी लगें। तो सोचिए, युवा के लिए तो ये सब कुछ है इनके पास, और इनके रिटायर्ड जो हमारे चीफ जस्टिस हैं बड़े बड़े, उनके लिए इनके पास बहुत सहानुभूति है कि उनको बेचारों को 65 साल की उम्र के बाद। ये युवा थे और बता रहे थे, मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया मैनेजमेंट के दम पर आंदोलनों को दबाया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कहाँ है इख्तिसारी का चक्का जाम। पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो 500 से अधिक संगठन हैं, 31 तारीख को चक्का जाम होगा, देशव्यापी बंद बुलाया इसी 31 जुलाई को जी, इसी 31 जुलाई को माननीय हमारे लीडर राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में। और पूरे देश में नौजवान किसान एकता की एक मिसाल पेश करेगा। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारी सहनशीलता को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। इस देश का नौजवान बहुत विनम्रता से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश के रक्षा मंत्री से ये अपील करना चाहता है कि ये युवा विरोधी, नौजवान विरोधी अग्निवीर वापस लिया जाए, नहीं तो इस देश में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा व्यापक तीव्र आंदोलन युवा करने जा रहा है। और युवा इस बात पे नहीं रुकेगा कि उसके सामने क्या खड़ा है। मैं भावनाओं में बह करके वो हो जाऊंगा, अभिभूत हो जाऊंगा, लेकिन इस तरीके के युवा विरोधी कानून को इस सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, वापस लेना तो चाहिए। सोचिए कि ये देश मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चल रहा है और तमाम जो जनता की आवाज़ है उसको मीडिया के दम से ही दबाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन कोई बहस नहीं हो रही है। टीवी अखबार के जरिए वहीं लगातार फिल्मकार हों, पत्रकार हों, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।